आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में अगले 3 सालों में गरीबों के लिए 20 लाख मकान बनाए जाएंगे। एडवोकेट एक्ट के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश के खिलाफ प्रदेश भर के अधिवक्ता आज हड़ताल पर रहे। और मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने की आशंका जताई। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीतासरन शर्मा ने कार्यसूची में शामिल विषयों पर कार्यवाही पूरी होने के साथ ही आवश्यक औपचारिकताओं के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इससे पहले वित्त वर्ष 2017-18 के बजट से संबंधित विनियोग विधेयक सहित 9 विधेयक पारित किए गए। डॉ शर्मा ने बताया कि 14वीं विधानसभा का ये 13वां सत्र था। बजट सत्र के दौरान 18 बैठकें आयोजित हुईं। भोपाल में आयोजित क्रेडाई एमपी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अप्रैल माह में रियल एस्टेट व्यवसायियों की पंचायत आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगले 3 सालों में गरीबों के लिए 20 लाख मकान बनाए जाएंगे। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश के गरीब और कमजोर वर्ग को आवास की गारंटी देने वाला विधेयक भी बनाया जा रहा है, जिसमें राज्य के हर निम्न वर्ग के व्यक्ति को आवास दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक सरकार ने सबके लिए आवास देने का लक्ष्य रखा है। भिंड जिले के अटेर विधानसभा उपचुनाव में 21 और उमरिया के बांधवगढ़ सीट के लिए 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन आज अटेर में 2 और बांधवगढ़ में 5 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिए। दोनों उपचुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं मतगणना 13 अप्रैल को की जाएगी। बांधवगढ़ में भाजपा से शिवनारायण सिंह और कांग्रेस से सावित्री सिंह सहित 3 क्षेत्रीय पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। वहीं अटेर में भाजपा के अरविंद सिंह भदौरिया और कांग्रेस के हेमंत कटारे सहित अन्य प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि उपचुनाव में पहली बार वीवीपीएटी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत मतदाता मतदान के दौरान ये जान सकेंगे कि उन्होंने सही मतदान किया है अथवा नहीं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज उन्हें मिलने वाली लाल बत्ती छोड़ने की घोषणा की है। शून्यकाल के दौरान श्री सिंह ने कहा कि जिस तरह से पंजाब और उत्तर प्रदेश में वीवीआईपी संस्कृति को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने लाल बत्ती लगाने पर पाबंदी लगा दी है, उसी तरह से मध्यप्रदेश में भी इसे बंद किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि राज्य सरकारें अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उचित माहौल बनाएं। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। इस संबंध में राज्य सरकारों को डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा गया है। देश की 4 निजी विमानन कंपनियों ने आज शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर अपने विमानों से यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गायकवाड़ ने एयर इंडिया के एक कर्मचारी के साथ मारपीट की थी। प्रतिबंध लगाने वाली कंपनी जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर है। परिसंघ के सदस्यों ने गायकवाड़ का नाम काली सूची में डालने का भी फैसला किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि एनडीए सरकार आरक्षण विरोधी नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार आश्वासन दे चुके हैं कि पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए केंद्रीय स्तर पर आरक्षण जारी रहेगा। श्री गहलोत ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा लंबे समय से विचाराधीन था। आज विश्व तपेदिक दिवस है। तपेदिक रोग को लेकर जागरूकता लाने के लिए देश भर में आज कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। दुनिया भर में सबसे अधिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार 10 करोड़ बीमारियों में तपेदिक रोग को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपील की है कि तपेदिक के खात्मे के लक्ष्य को जल्दी ही हासिल करने के लिए 2 गुने प्रयास किए जाएं। वहीं प्रदेश में भी कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम आज के दिन आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 26 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर और मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 30वीं कड़ी रहेगी। श्री मोदी ने ट्विटर पर लोगों से आग्रह किया है कि वे नरेंद्र मोदी ऐप पर अपने विचार रखें और सुझाव के साथ ये बताएं कि नए भारत की दिशा में वे कैसे योगदान दे रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर
लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर आरएनयू भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। प्रदेश भर की अदालतों में आज अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। अधिवक्ताओं ने जबलपुर उच्च न्यायालय में एडवोकेट एक्ट के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार को छीनने के खिलाफ प्रतिवाद दिवस मनाया है। इस दौरान वकीलों ने विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की। बार काउंसिल के प्रवक्ता ने बताया है कि राज्य अधिवक्ता परिषद और बीसीआई को एडवोकेट एक्ट के तहत वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अब सरकार उन अधिकारों को छीनकर एक आयोग गठित कर खुद इन अधिकारों को लेने का प्रयास कर रही है। वकीलों के हड़ताल पर होने के कारण न्यायालयीन कामकाज पर असर पड़ा। भोपाल जिला अदालत में भी कोई काम नहीं हुआ, जिसके चलते फरियादियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया है कि वकीलों ने वहां जिला अदालत के सामने विरोध प्रदर्शन किया। होशंगाबाद जिले के बुधनी की शाहगंज तहसील में 25 मार्च को अल्पसंख्यक मोर्चा के आह्वान पर नर्मदा सेवा यात्रा में मुस्लिम समाज के धर्मगुरु, उलेमा और आमजन अपनी सहभागिता देंगे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि नर्मदा सेवा यात्रा अपने मूल उद्देश्यों में न केवल सफल हो रही है, बल्कि यह यात्रा सर्वधर्म समभाव का प्रतीक भी बन गई है। श्योपुर में दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत आगामी 1 अप्रैल से होगी। इस योजना के तहत 5 रुपए में जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कलेक्टर ने बताया है कि इस योजना का संचालन नगर पालिका के सहयोग से महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा किया जाएगा। बाल आयोग द्वारा भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा कार्यशाला में प्रोगेरिया नामक बीमारी से पीड़ित 12 वर्षीय एक बच्चे श्रेयस को आज एक दिन के लिए आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने बताया है कि जबलपुर का रहने वाला श्रेयस प्रोगेरिया बीमारी से ग्रसित है, जिस कारण 12 वर्षीय बालक 60 वर्ष का दिखाई देता है। गौरतलब है कि श्रेयस ने आयोग का अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई थी। अध्यक्ष बनकर आज वो जो भी निर्णय लेगा उसके संबंध में शासन को सिफारिश भेजी जाएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस कई जिलों में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र भोपाल ने चंबल और उज्जैन संभाग के साथ साथ ग्वालियर, गुना, दतिया, खरगोन, राजगढ़ और दमोह जिलों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी दिनों में तापमान में वृद्धि हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहेगा। उधर बुरहानपुर में भीषण गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को के द्वारा संचालित पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की वार्षिक परीक्षा 24 अप्रैल से 2 मई तक चलेगी। ये परीक्षा पहले 5 दिन लिखित और उसके बाद मौखिक परीक्षा के तौर पर होगी। इससे संबंधित जानकारी एप्को की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। और अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। खंडवा जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के लिए 26 मार्च को ट्रेन रवाना होगी। इटारसी के आयुध निर्माण एसिड प्लांट में आज सुबह बड़ा विस्फोट हुआ। हालांकि इससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। खंडवा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 7 दिनों में कार्य में सुधार लाने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिए गए हैं। डिंडोरी में जिला कलेक्टर ने आज जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। और राजगढ़ जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस दौरान भूजल का दोहन करने पर 2 वर्ष के कारावास की सजा दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में अगले 3 सालों में गरीबों के लिए 20 लाख मकान बनाए जाएंगे। एडवोकेट एक्ट के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश के खिलाफ प्रदेश भर के अधिवक्ता आज हड़ताल पर रहे। और मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने की आशंका जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ।